नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसका प्रभाव सीधे प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लाखों युवाओं पर पड़ा है। और यह प्रभाव ऐसा है कि इसको युवा जो है पचा नहीं पा रहे हैं, ख़ास तौर से ऐसे युवा जो राजनीति में कदम रखना चाहते हैं और जो राजनीति को नई दिशा दशा देना चाहते हैं। जो प्रदेश देश का नेतृत्व करने की जो सीढ़ी है, वो आप जानते ही कि राजस्थान के विश्वविद्यालय हैं और कॉलेज हैं, जहाँ से छात्र प्रतिनिधि चुन के जाते हैं और वह उनका अनुभव, उनकी वह योग्यता, उनका वह ज्ञान आगे चलकर उनको बड़े पदों पर, ख़ास तौर से आप यूँ कहिए कि एमएलए का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, या आगे केंद्र में जाना हो या राज्य की राजनीति में जाना हो, तो वहाँ से वह रास्ता एक तय होता है। लेकिन अब युवाओं को लगता है कि उनके जो सपने हैं वे टूट गए हैं, उनके हितों पर कुठाराघात किया गया है। गहलोत सरकार ने दरअसल ये निर्णय लिया है कि इस बार छात्र संघ चुनाव राजस्थान में नहीं कराए जाएंगे। उसकी जो वजह बताई गई है वह बड़ी गजब की वजह बताई गई है। आप उस वजह की खुद सोच सकते हैं, उस वजह की वजह क्या हो सकती है। इसका खुलासा मैं इस विश्लेषण के जरिए आपके सामने रखने जा रहा हूँ। गहलोत सरकार ने, मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बयान में कहा था कि छात्र संघ चुनाव के दौरान जो लिंगदो कमेटी ने जो सिफारिशें की थी, आपको याद होगा कि लिंगदो कमेटी वो है जिसने बताया था, जिसने ये निर्देश जारी किए थे कमेटी के जरिए, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जो चुनाव है जो लिंगदो कमेटी की सिफारिश के आधार पर कराए जाएँ। तो गहलोत सरकार का कहना था कि लिंगदो कमेटी की जो सिफारिश है उसकी पालना इन चुनावों में नहीं हो रही है और उसके शहर बदरंग किए जा रहे हैं और इसमें भारी धनबल का और इस तरह की चीज़ों का इसमें इस्तेमाल होता है चुनाव में, इसलिए ये इस बार चुनाव नहीं कराए जा रहे दोस्तों। लेकिन ये एक पक्ष है और पर्दे के पीछे की जो बात है, जो कहानी है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको बताइए कि गहलोत सरकार को लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों का भारी सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासतौर से मैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का जिक्र करूं, उन्होंने कई मामले ईडी तक पहुंचा दिए हैं, दस्तावेजों सहित। उनमें गहलोत सरकार के मंत्रियों पर और उनके पुत्र जो हैं वैभव गहलोत तक पर बेनामी संपत्तियों को इकट्ठा करना और करोड़ों रुपए के लेन देन के जो मामले हैं वे उन्होंने उजागर किए हैं। और सरकार, आपको मैं फिर बता दूं कि सरकार, अभी तक गहलोत सरकार इस मामले में कोई पुख्ता खंडन इन आरोपों का जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने लगाए थे उनका आज तक नहीं कर सकी है, प्रमाण के तौर पर कि दस्तावेज सहित गवर्नमेंट ये गहलोत सरकार ये साबित करती है कि वो आरोप लगाए वे झूठे हैं, वे राजनीति से प्रेरित हैं और सिर्फ वे चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए लगाए गए हैं। दूसरा पक्ष, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि राजस्थान में आपको बताइए कि करीब 20 पेपर लीक हो चुके हैं और इस मामले में आरपीएससी के एक सदस्य की, कटारा की, गिरफ्तारी भी हो चुकी है और इस मामले में एसओजी लगातार जांच कर रही हैं। तो ये जो पेपर प्रकरण के मामले हैं, ये आपको बताइए कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य से जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर उनके रोजगार के हितों पर जो आँच आई है और उनका जो भविष्य खतरे में पड़ा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं युवाओं के मन में, खास तौर से वो युवा जो विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं निराशा और हताशा इस बात को लेकर ज़रूर है। तो ये जो दो मुद्दे हैं, ये राजस्थान में विधानसभा चुनाव तक चलने वाले हैं वैसे, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं, कांग्रेस को ये लगने लगा कि यदि छात्र संघ चुनाव करवाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर इन जो मुद्दे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, खासतौर से पेपर लीक जो प्रकरण है, जो मामले राजस्थान में हुए हैं, जिस तेजी से उजागर हुए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आपको बताइए सुर्खियों में रहे मामले कि किस तरह इनमें भ्रष्टाचार किया गया है, और वो भी राजनीतिक नियुक्ति वाले लोग जिनकी नियुक्ति भी गहलोत सरकार ने करी थी। कटारा की नियुक्ति आपको पता ही है, आरपीएससी मेंबर के तौर पर गहलोत सरकार ने करी थी। तो ये जो मामले हैं इस तरह के, ये निश्चित तौर पर यदि शासन चुनाव कराए जाते तो हो सकता है कि इसके बड़े गंभीर और विपरीत परिणाम कांग्रेस को देखने को मिलते। आपको पता ही होगा कि पिछले चुनाव में एनएसयूआई का पूरे प्रदेश में लगभग कॉलेज और विश्वविद्यालयों से, खासतौर से विश्वविद्यालयों की बात करें तो लगभग सुपड़ा साफ हो गया था और कांग्रेस की बड़ी फजीहत हुई थी इस बात को लेकर कि कांग्रेस की जो अग्रणी जो सेना है, जो एनएसयूआई है,
उसको भारी पराजय का सामना करना पड़ा था और वो चुनाव नहीं जीत पाए। कहीं कुछ कॉलेजों में ही वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाए जीत कर, लेकिन लगभग उनको निराशा ही हाथ लगी। पूरे प्रदेश में युवाओं ने NSUI को नकार दिया। मतलब ये कांग्रेस का अग्रणी संगठन है, तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि युवाओं ने कांग्रेस को नकार दिया। तो यही हालात अब लगभग इस बार भी बने हुए हैं। तो कांग्रेस सरकार ने बाकायदा इस बारे में पूरा रिसर्च किया होगा, निश्चित तौर पर अध्ययन किया होगा, तमाम लोगों की भावनाओं का अनुमान लगाया होगा कि किस तरह से युवाओं में रोष जो है वो खदक रहा है, अंदर ही अंदर वो धधक रहे हैं इन मुद्दों को लेकर। और हो सकता है कि यदि वो ऐसे हालात हो जाए कि मान लीजिए चुनाव कराएं और चुनाव में पिछली बार की तरह NSUI का सूपड़ा साफ हो जाए, कहीं निर्दलीय प्रत्याशी जीतें और या ABVP के जो भारतीय जनता पार्टी का अग्रणी संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी यदि जीत जाएं, तो सरकार के सामने बहुत भारी संकट खड़ा हो जाएगा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक मुद्दा अभी पहले ही भारतीय जनता पार्टी गहलोत सरकार पर एक के बाद एक प्रहार कर रही है, और एक नया मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में और आ जाएगा कि देखिए ये पूरे प्रदेश में इनको युवाओं ने नकार दिया है और किस तरह से ये सरकार अब किसी भी लायक नहीं रही है। तो कांग्रेस ने इस अजीबोगरीब हालत से, इस हास्यास्पद स्थिति से बचने के लिए यह निर्णय शायद लिया है कि इस बार चुनाव ही नहीं कराए जाएं। और ऐसा मौका पहली बार 13 साल में आया है। 2010 में चुनाव पर जो प्रतिबंध लगाया था उसको गहलोत सरकार ने हटाया था। उसके बाद ये पहला अवसर है कि सरकार ने शायद घबरा कर ये सरकार बैकफुट पर आ गई है और ये निर्णय लिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इस निर्णय का जो छात्र संघ उम्मीदवार हैं, जो चुनाव लड़ने के उम्मीदवार हैं, वे जगह जगह विरोध कर रहे हैं। और जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ के जो प्रत्याशी हैं, जिनको लगता था कि वे चुनाव लड़के आगे अपना करियर बना सकते हैं, नेतृत्व दे सकते हैं, तो वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में चुनाव की मांग को लेकर जारी हैं। तो दोस्तों, ये अभी तस्वीर है राजस्थान में युवाओं की, राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव की हालात की, राजस्थान में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसकी पटकथा अभी से लिखना शुरू हो गई है। और इसके पटकथा जो लिखी गई है, इसकी आखिर कौन सी फिल्म बनती है, उसके परिणाम क्या आते हैं, क्या वह बॉक्स ऑफिस पे कांग्रेस के बॉक्स ऑफिस पे हिट होगी या वो कांग्रेस औंधे मुंह गिरेगी जाकर, ये अभी तय होना बाकी है। इसके लिए विधानसभा चुनाव तक इंतजार होगा। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बेचैनी और जो घबराहट है वो कांग्रेस में साफ तौर पर नज़र आ रही है। तो ये देखना होगा कि अब कांग्रेस, ये जो युवा विरोध कर रहे हैं, जो भूख हड़ताल कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, इधर उधर जगह जगह कर रहे हैं, तो उनसे अब कैसे निपटती है, क्या रास्ता निकालती है। क्योंकि ये तो निश्चित है कि गहलोत सरकार अब चुनाव के स्टैंड को वापस नहीं लेगी, क्योंकि एक तो अब चुनाव में बहुत कम वक्त बचा हुआ था और वो वक्त लगातार अब निकलता जा रहा है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताएं। और इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।